ब्रह्मसूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। तृतीय अधिकरण के 10 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य के द्वारा तृतीय अध्याय अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया गया है। इसी तृतीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी ने वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ में जिन 2 श्लोकों की रचना की थी, उन दोनों श्लोकों का अर्थ भी हम लोग देख चुके हैं। सूत्र तथा भाष्य का विचार प्रारंभ होना है। भगवान भाष्यकार प्रथम इस अनिष्टादि कार्य अधिकरण के विषय और संशय को बताते हैं। इस अधिकरण का विषय तो है ये वै केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एवते सर्वे गच्छन्ति। यह कौशितकी श्रुति इस अधिकरण का विषय है। इस अधिकरण की विषयभूता श्रुति ये बता रही है कि मनुष्य शरीर को छोड़ करके जो भी प्राणी जाते हैं वे चंद्रमा शब्दित स्वर्गलोक में ही जाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य शरीर से परलोक जाने वाले समस्त जीव स्वर्ग जाते हैं, ये जो कौशितकी श्रुति का अर्थ है, इसे विषय बना करके संशय बताया जा रहा है व्रत कथन पूर्वक भाष्य में। तो पहले व्रत कथन है कि इष्टादि कारिणः चंद्रमसम गच्छन्ति इति उक्तम। पूर्व अधिकरण के द्वारा यह बताया गया कि इष्टादि पुण्य कर्म के अनुष्ठाता मनुष्य शरीर को छोड़ करके चंद्रमा शब्दित स्वर्ग में जाते हैं इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए। ये पूर्व अधिकरण में बताया गया, ये व्रत कथन हुआ। अब इस अधिकरण का संशय बताया जा रहा है। संशय में हेतु है मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वाले जीव में श्रुति स्वर्ग प्राप्ति भी बताती है जीवों को, तो ये भी बताती है यमलोक की प्राप्ति भी। तो यमलोक की प्राप्ति जीवों को बताने वाली श्रुति तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति बताने वाली श्रुति सामान्य रूप से मनुष्य मात्र जब शरीर छोड़ते हैं तो यमलोक में या स्वर्गलोक में जाते हैं, ऐसा ये दोनों श्रुतियाँ बता रही है। एक कह रही है यमलोक में जाते हैं, दूसरी कह रही है स्वर्गलोक जाते हैं। इसलिए संशय होता है, वो संशय बताया जा रहा है। एक श्रुति है वैवस्वतम संगमनम जनानाम,
और दूसरी श्रुति है ये कौशिक की श्रुति, ते सर्वे चंद्रमसम एव गच्छन्ति, ये बताने वाली श्रुति। इन्हीं दो श्रुतियों को हेतु बना करके संशय बताया जा रहा है। ये तु इतरे अनिष्टादिकारिणः तेपि किं चंद्रमसं गच्छन्ति उत न गच्छन्ति इति चिन्त्यते। तो ये तु इतरे जो पूर्वाधिकरण के द्वारा स्वर्ग जाने वाले कहे गए हैं इष्टाधिकारी, उनसे भिन्न को इतर शब्द के अर्थ के रूप में ग्रहण करना। इतर ये सर्वनाम है ना, तो इतर यह सर्वनाम का अर्थ है इस सर्वनाम का अन्य। अन्य और इतरह ये दोनों सर्वनाम एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी एकार्थवाचक है। तो इतर पदार्थ जो हुआ अन्य, उसे अपेक्षा है प्रतियोगी की कि किससे अन्य, तो अर्थ निकलेगा उक्तात अन्य। तो उक्त है चंद्रलोक में जाने वाले इष्टाधिकारी, इसलिए इतर शब्द का अर्थ निकलेगा चंद्रलोक के जो अधिकारी हैं इष्टादि कर्मों के अनुष्ठाता, उनसे इतर। वे कौन होंगे? इष्टाधिकारी से इतर। तो इतर पदार्थ को ही स्पष्ट करते हुए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि अनिष्टाधिकारिणः, तो इष्टाधिकारी से इतर हो जाएंगे अनिष्टाधिकारी। इष्टाधिकारी हैं पुण्य कर्म करने वाले, अनिष्टाधिकारी हो जाएंगे पाप कर्म करने वाले। तो पापी ये इतरे शब्द का अर्थ निकलेगा। अनिष्टाधिकारिणः ये इतरे का अर्थ कर दिया ना, और अनिष्टाधिकारी कहा जाता है पापियों को। तो ये तु अनिष्टाधिकारिणः यानी पापिनः तेपि किं चंद्रमसं गच्छन्ति उत न गच्छन्ति इति चिन्त्यते। तो पापी लोग भी चंद्रमा शब्दित स्वर्गलोक में जाते हैं, उत यानी अथवा नहीं जाते हैं, यह संशय है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार ये प्रारंभ होता है। चिंतित का अर्थ विचार किया जाता है। क्या विचार किया? विचार का फल है निर्णय, और निर्णय का फल है संशय की निवृत्ति। तो ये संशय हुआ कि पापी स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इस संशय का निवर्तक होगा निर्णय, निर्णय का हेतु होगा विचार, और वह विचार है अनिष्टाधिकारी अधिकरण। आगे कहते हैं कि तत्र तावद आहूहु, यानी विषय तथा संशय को बताने के बाद पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। तत्र तावद आहू, ये प्रथम सूत्र के द्वारा जो पूर्व पक्ष बताया जा रहा है उसका अवतरण है। प्रथम सूत्र का अवतरण भाष्य कहलाएगा कि तत्र यानी तस्मिन् संशये सति, यह संशय उपस्थित होने पर आहु यानी पूर्व पक्षिणः आहु, पूर्व पक्षी का ये कथन है। अनिष्टादि, सूत्र का उच्चारण कर ले, अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्। तो अनिष्टादिकारिणाम और अपि च श्रुतम, ऐसे चार पद हैं इसमें। अपि च दोनों निपात है, श्रुतम ये प्रथमांत है, और अनिष्टादिकारिणाम षष्ठी बहुवचनांत। इष्टम आदि येषान्ते इष्टादीनि कर्माणि, और न इष्टादीनि अनिष्टादीनि, ऐसा बहुरी गर्भ नए तत्पुरुष हुआ अनिष्टादि में। और फिर अनिष्टादीनि कर्माणि कुर्वन्ति तत्शीला, शील अर्थ में हुआ अनिष्टादिकारी यह कर्म उपपद रहते नीनी प्रत्यय डुक्रिय करने धातु से। तो क्री के री को वृद्धि आर हो करके बन जाएगा ये अनिष्टादिकारिण बहुवचन में। षष्ठी में बनेगा अनिष्टादिकारिणाम। तो नीनी प्रत्यय स्वभाव अर्थ में होता है। अनिष्टादि शब्द का तो, इष्टादि शब्द का तो अर्थ होता है पुण्य कर्म, इष्ट दत्त पूर्त, और अनिष्टादि का अर्थ हो जाएगा इष्ट दत्त पूर्त इस पुण्य कर्म से भिन्न जो अनिष्ट और अदानादि हैं उसे कहा जाएगा अनिष्टादि कर्म। और वह करना जिनका शील है, स्वभाव है, उन्हें कहा जाएगा अनिष्टादिकारी। और वो जो अनिष्टादिकारी हैं उन्हें भी इष्टादि कर्म करना जिनका शील है उनके तरह ही शरीर छूटने पर स्वर्ग प्राप्तव्यत्वेन रूपेण श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। ये सूत्रार्थ होगा। तो अनिष्टादिकारिणाम अपि च स्वर्गगमनम इष्टादिकारिवत प्राप्तव्यत्वेन श्रुतम, यानी श्रुतिया प्रतिपादितम। श्रुतम का अर्थ निकलेगा। तो श्रुति के द्वारा जैसे इष्टादि कार्यों का यजमान शरीर छूटने पर स्वर्गगमन बताया जाता है, ऐसे अनिष्टादि यानी पाप कर्म करने वालों को भी स्वर्गगमन प्राप्तव्यत्वेन रूपेण श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। श्रुतम का अर्थ है श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। कौन सी श्रुति के द्वारा? तो वही कौशिक की श्रुति, ये वही केच अस्माल्लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एवते गच्छन्ति। यह श्रुति चंद्रमा शब्दित स्वर्गगमन, स्वर्गलोक के प्रति गमन सामान्य रूप से समस्त मनुष्यों का बता रही है। ते सर्वे शब्द से लिया जाएगा अनिष्टादिकारियों को भी। ये पूर्व पक्ष का कथन है। इस प्रकार ये प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष सूत्र। भगवान भाष्यकार इस सूत्र का पूर्व पक्ष के रूप में ही व्याख्यान कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए।
इष्टादिकारिण एव चंद्रमसं गच्छन्ति इति एतत् न। पूर्व पक्षी का कथन है कि इष्टादिकारिण यानी पुण्य कर्म करने वाले ही चंद्रलोक चंद्रमसम यानी स्वर्गम गच्छन्ति स्वर्ग जाते हैं, इति एतत् यानी यह कहना उचित नहीं है, न यानी युक्त नहीं है, अयुक्त है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। पूर्व पक्षी के इस कथन का निश्चायक हेतु विषयक जिज्ञासा सिद्धांति के विद्यार्थी ने की कि कस्मात् यानी क्यों पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गलोक जाते हैं, इस अर्थ को अयुक्त मान रहे हो, अनुचित मान रहे हो। ऐसा पूर्व पक्षी से सिद्धांति के शिष्य का प्रश्न हुआ। तो पूर्व पक्षी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने कथन का निश्चायक हेतु बता रहे हैं। यतो अनिष्टादिकारिणाम अपि चंद्रमंडलम गंतव्यत्वेन श्रुतम। कहते यतः यानी यस्मात् कारणात्, इष्टादि कर्म करने वाले ही स्वर्ग जाएंगे, इस कथन को अयुक्त हम इसलिए कह रहे हैं कि श्रुति अनिष्टादि कर्मियों को भी स्वर्ग गंतव्य के रूप में बता रही है, यानी पापियों का भी स्वर्ग में गमन बता रही है। तो श्रुति जो बताएगी उसे स्वीकार किया जाएगा। और पूर्व अधिकरण में आपने पुण्यात्माओं का ही स्वर्ग में गमन माना। यह ते सर्वे चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, इस श्रुति विरुद्ध प्रतीत होता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। तथा ही अविशेषेण कौशितकिनः समामनन्ति। तो कौशितकी शाखा वाले सामान्य रूप से मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाने वाले समस्त जीवों को स्वर्ग प्राप्ति का कथन करते हैं। समामनन्ति यानी पठन्ति, कथयन्ति। ये वो श्रुति है। ये वै केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति इति। तो जो कोई भी अस्मात् लोकात् यानी मनुष्य शरीरात प्रयन्ति, तो मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाते हैं, ते सर्वे चंद्रमसम एव गच्छन्ति, वे सब के सब स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा कौशितकी शाखा वाले बता रहे हैं। देहारंभोपीच, और दूसरी बात दो हेतु बताए थे ना पूर्व पक्ष की स्थापना के लिए, उसमें वैयासिक न्यायमाला के प्रथम श्लोक में एक तो यह श्रुति, और दूसरा श्रुति बताती है पुनर्जन्म जब होता है, वापस आते हैं उनका, तो पांचवी आहुति पढ़ने पर मनुष्य बन जाता है। तो पंचम आहुति की सिद्धि के लिए भी मानना पड़ेगा जो प्रथम आह्वनीय अग्नि है स्वर्गलोक, उसमें पापियों का गमन, यही तो प्रथम आहुति है। उसे कह रहे हैं कि देहारंभोपि च पुनर्जायमानानां नान्तरेण चंद्र प्राप्तिम अवकल्पते।
तो पुनर्जायमानानाम चंद्र प्राप्तिम अंतरेण देहारंभोपि च न अवकल्पते, ऐसा अन्वय करिए कि पुनर्जन्म जिनका हो रहा है स्वर्ग जाने के बाद वापस मृत्युलोक में, तो पापियों में से भी कुछ लोगों को फिर वहाँ से आकर के मनुष्य बनना है, और मनुष्य बनने की प्रक्रिया बताई 5 आहुतियों की संख्या पूर्ण होने पर। पंचम शब्द का तो अर्थ है पंचम आहुति में पंचमी ये आहुति का विशेषण है, और पंचमी कहा जाता है पंचानाम पूर्णम पंचमी, और पुल्लिंग में पंचम, नपुंसकलिंग में पंचमम, आहुति स्त्रीलिंग होने से पंचमी। तो वो जो पंचम आहुति बताई गई है, तो 5वीं आहुति की संख्या पूर्ति के लिए भी पापी का स्वर्ग जाना आवश्यक है। ये यहाँ पर कहा गया कि देहारंभोपि च पुनर्जायमानानाम नान्तरेण चंद्र प्राप्तिम अवकल्पते, यानी स्वर्ग प्राप्ति के बिना संभव नहीं होगा, क्योंकि पंचत्व संख्या की पूर्ति नहीं होगी ना। तो पंचम्याम आहुतौ इति आहुति संख्या नियमात, तो आहुति की संख्या निश्चित की गई, 4 आहुतियाँ पूर्ववर्ती 4 अग्नि में पड़ेगी, और पंचम आहुति योषित अग्नि में पड़ने पर पुरुष नामक हो जाएगा भूत सूक्ष्म, यानी पुरुष शरीर बनेगा, मनुष्य शरीर बनेगा। यस्मात् सर्वे एव चंद्रमसम आसीदेयुः इष्टादिकारिणाम इतरेषांच समानगतित्वम न युक्तम इति चेत। हाँ, यहाँ यस्मात् छपा होना चाहिए तस्मात्। तो तस्मात् सर्वे एव चंद्रमसम आसीदेयुः, तो तस्मात् क्योंकि पूर्व में यतः लिखा है ना, तो यत तदोर नित्य संबंध, तो उस यत का अन्वयी तत्शब्द का तो कहीं कथन हुआ ही नहीं है, इसलिए यहाँ तस्मात् होना चाहिए। यतः का अर्थ है यस्मात्, और यहाँ पर हो जाएगा तस्मात्। तो तस्मात् यानी पूर्वोक्त हेतुद्वयात्, पूर्व में जो 2 हेतु बताए, एक तो कौशितकी श्रुति सामान्य रूप से सबको स्वर्ग प्राप्ति बता रही है, और दूसरा पुनर्जन्म होते समय आहुति के संख्या का नियम होने से मानना चाहिए कि सभी के सभी, चाहे इष्टाधिकारी हो या अनिष्टाधिकारी हो, स्वर्ग जाते हैं। तो सर्वे एव चंद्रमसम आसीदेयुः, अब एक शंका करके उसका समाधान पूर्व पक्षी के द्वारा किया जा रहा है। शंका होगी सिद्धांति की ओर से, पूर्व पक्षी उसका समाधान करेंगे। इष्टादिकारिणाम इतरेषांच समान गतित्वम न युक्तम इति चेत, ये आशंका है सिद्धांति की ओर से पूर्व पक्षी के प्रति। इष्टादिकारी और इतर है अनिष्टादिकारी, इन दोनों को समान रूप से स्वर्ग की प्राप्ति उचित नहीं है। समान गतित्वम न युक्तम, यानी समान फलत्वम न युक्तम। यदि अनिष्टादिकारी भी वही फल प्राप्त करेंगे जो इष्टादि कर्म करने से होता है,
इष्टाधिकारी को, तब तो कोई शास्त्र विहित आयास बहुल कर्म करेगा क्यों? क्योंकि निश्चित है मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाना ही है। तो स्वर्ग का प्रापक जो बहुत प्रयास साध्य और खर्चीला कर्म करेगा कौन? कोई नहीं करेगा। ऐसी आशंका, इसलिए मानना चाहिए कि अलग अलग गति होती है, यानी फल होता है दोनों का, इष्टाधिकारी का अनिष्टाधिकारी का। ये आशंका करने वाले का अभिप्राय है। तो ऐसी आशंका यदि कोई करता है तो कहते हैं न, यानी यह दोनों में समान गतित्व यानी समान फलत्व नामक दोष जो आप बता रहे हो वह दोष नहीं है हमारे मत में। सभी के सभी स्वर्ग जाते हैं ऐसा मान लेने पर भी समान गतित्व रूप फल एक रूप फलता नहीं है। कैसे? तो कहते हैं न इतरेशाम चंद्रमंडले भोगाभावात्। तो इतरेशाम यानी अनिष्टाधिकारी नाम अनिष्टाधिकारी चंद्रमंडल में जाते तो है, यानी स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्गीय सुख का अनुभव उन्हें नहीं होगा। वहाँ स्वर्गीय भोग भोगने को नहीं मिलेंगे अनिष्टाधिकारियों को, खाली देखेंगे कैसे सुखी हो रहे हैं इष्टादि कर्मकारी, ऐसा देखेंगे अनिष्टाधिकारी, लेकिन उन्हें वहाँ भोग नहीं होगा। तो इतरेशाम यानी अनिष्टाधिकारिणाम चंद्रमंडले यानी स्वर्गलोके भोगाभावात्, तो स्वर्गीय सुख का अनुभव उन्हें नहीं होगा। जाते जाते स्वर्ग होते हुए आगे निकलेंगे यमलोक में, रास्ते में पड़ेगा स्वर्ग। तो जैसे कि कोई अपने गंतव्य स्थान के ओर ट्रेन से निकला है, जहाँ से निकला है वहाँ से गंतव्य स्थान तक कहीं एक स्टेशन पड़ते हैं, लेकिन प्रत्येक स्टेशन पर उतर करके वो उन स्टेशनों का जो उपभोग है वो थोड़ी करता है। ऐसे ये पड़ाव के रूप में अनिष्टाधिकारी जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन वहाँ उनको फलोपभोग नहीं होगा, उतरने नहीं दिया जाएगा। विमान से जाते हैं तो देहरादून यदि बॉम्बे से आ रही है फ्लाइट दिल्ली होकर के, तो दिल्ली में उतरने नहीं दिया जाता देहरादून के यात्रियों को जो मुंबई से बैठे हुए हैं। जो दिल्ली उतर रहे हैं वो उतर जाएंगे, बाकी दिल्ली से देहरादून आने वाले चढ़ जाएंगे, लेकिन मुंबई से सीधे देहरादून जो आ रहे थे उन्हें दिल्ली में उतरने नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही होता है जो जिनको जाना है यमलोक में, उनका विमान स्वर्ग जाएगा, लेकिन वहाँ उनको उतरने नहीं दिया जाएगा। ऐसा मानने से उनको स्वर्गीय भोग वहाँ पर नहीं होगा। तो इतरेशाम चंद्रमंडले भोगाभावात्, तो चंद्रमंडल में भोग का अभाव होगा उनको। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। अब सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें। संयमने त्वनुभूयेतरेषाम्
आरोहावरोहौ तद्गति दर्शनात् संयमने त्वनुभूयेतरेषाम् आरोहावरोहौ तद्गति दर्शनात्। तो संयमने तू अनुभूय इतरेषाम् आरोहावरोहौ तद्गति दर्शनात्। ऐसे 6 पद है। संयमने सप्तमी है, तू निपात है, अनुभूय यह भी अव्यय पद है। इतरेषाम ये षष्ठी बहुवचन है, आरोहावरोहो द्विवचन है प्रथमा का, और तद्गति दर्शनात् पंचमी अंत है। तो ये कहते हैं इतरेषाम, ये अनिष्टाधिकारियों का परामर्शक हैं, और द्वितीय पद जो तू हैं ये हैं जो पूर्व पक्ष हैं उसका व्यावर्तक। पूर्व पक्ष ने कहा कि इतर यानी अनिष्टाधिकारी भी स्वर्गलोक जाते हैं। ये जो पूर्व पक्ष हैं उसका निषेध करता है तू शब्द। तो स्वर्गादि अनिष्टाधिकारी स्वर्ग में जाते हैं इत्याकारक पूर्व पक्ष अनुचित है। ये कौन बताएगा? तू शब्द। क्यों अनुचित है? ये पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछेंगे ना। तू शब्द ने अनौचित्य बताया पूर्व पक्ष में, तो पूर्व पक्षी पूछेगा कि हमारा पक्ष अनुचित क्यों है। इसका उत्तर देते हैं इतरेषाम संयमने अनुभूय आरोहावरोहो श्रुत्या प्रदर्शेते, ऐसा अन्वय करिए। प्रदर्शेते इस द्विवचनांत क्रियापद का अध्यार कर दीजिए, श्रुत्या का भी अध्यार कर दीजिए। तो ये कहा जा रहा है कि इतरेषाम यानी पापी नाम, तो पापियों का जो पाप फल है, पाप का फल होता है दुखानुभव, और वह संयमने, संयमन कहा जाता है यमपुरी को, यमालय को। तो संयमने यानी यमालये यमपुर्याम, अनुभूय यानी पाप फलम दुखम अनुभूय, ऐसा लगाना। तो पापियों को यमालय में पाप के फल दुख का अनुभव कर लेने पर क्या होता है? तो आरोह अवरोहो, तो यमालय में ही आरोह हुआ पाप का फल भोगने के लिए, और यमालय से ही अवरोह यानी पृथ्वी में गमन। आरोह है यमालय जाना, और अवरोह है यमालय से पृथ्वी के ओर आ जाना। तो पाप का फल भोगने के लिए श्रुति पापियों का यमालय में आरोह बता रही है। जैसे इष्टादि पुण्य कर्मों का फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग में आरोह बताती है श्रुति पुण्यात्माओं का, और वहीं से अवरोह पृथ्वीलोक में बताती है पुण्य कर्म का वहाँ क्षय हो जाने पर। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, स्मृति भी। ऐसे श्रुति
पापियों को पाप का फलोपभोग करने के लिए यमालय में बताती हैं आरोह, और पाप का फल भोग लेने पर अवरोह यमालय से ही बताया जा रहा है। कहे ये कैसे निश्चित हुआ, तो कहते तद्गति दर्शनात्। तो तद्गति दर्शन है श्रुति के द्वारा यमलोक की प्राप्ति का बोध, ज्ञान। तो श्रुति बता रही है, कठोपनिषद मंत्र ही जैसे हैं, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परैति मानी पुनः पुनः वशमापद्यते में, इत्यादि जो श्रुतियां हैं वे बता रही हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य इस लोक को ही स्वीकार करते हैं, पृथ्वीलोक को ही, परलोक नहीं मानते हैं। इसलिए परलोक में सुख का साधनभूत इष्टादि कर्म में प्रवृत्त भी नहीं होता है, अपितु ऐहिक सुख का ही फलोपभोग मनुष्य शरीर से करने के लिए अनिष्टादि कर्म से भी ऐहिक भोग प्राप्त करके भोग लेते हैं। तो उन्हें उन अनिष्टादि पाप कर्मों का फलोपभोग करने के लिए बार बार मेरे अधीन होना पड़ता है, मेरा मेहमान बनना पड़ता है, यमलोक में आना पड़ता है। ऐसा यमराज के मुख से निकली हुई कठश्रुति बता रही है। और भी श्रुतियां हैं, वे संयमन की प्राप्ति बता रही हैं अनिष्टादि कार्यों को, अनिष्टादि इतरेषाम तद्गति दर्शनात्। और फिर जहाँ जहाँ वे पाप का फल भोगने के लिए गए हैं, पाप का फलोपभोग करने के बाद निश्चित है वहीं से उनका अवरोह होगा, नीचे आना होगा। ये यहाँ पर बताया जा रहा है तद्गति दर्शनात् से। इस सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य है, इसे देखिए। तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, संयमने तू, यहाँ पर जो द्वितीय पद है तू शब्द, वह पक्ष का यानी पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है, पूर्व पक्ष का व्यावर्तन कर रहा है। प्रथम सूत्र के द्वारा प्रदर्शित पूर्व पक्ष का व्यावर्तक तू शब्द। आगे कहते हैं कि नैतद अस्ति सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति इति। कहते हैं सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति इति एतत् नास्ति। कौशितकी श्रुति में सर्वे यह सर्वनाम सामान्य रूप से अनिष्टादि कार्यों का भी परामर्शक नहीं है। सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति ये कहना नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ सर्वे शब्द परामर्शक अनिष्टादि कार्यों का है ही नहीं, अपितु ये वै के और ते सर्वे, ये सर्वनाम, चार सर्वनाम है ना यहाँ पर, ये के, ये दो सर्वनाम हैं। ये दो सर्वनाम बता रहे हैं वर्णाश्रमी को, स्वस्व धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हुए वर्णाश्रमी के प्रवर्तक हैं ये और के।
तत्तद वर्ण तथा आश्रम में अभिमान करके तत्तद वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान जिन्होंने कर लिया है, उनमें से जो कोई भी शरीर छोड़ते हैं तो ते सर्वे का अर्थ निकलेगा वे सब के सब इष्टादि कर्मकारी चंद्रमसम एव गच्छन्ति। इष्टादि कर्मकारियों में जो मनुष्य शरीर छोड़ करके जा रहे हैं वे सब के सब स्वर्गलोक जा रहे हैं, ऐसा कौशितकी का अर्थ निकालना होगा। कठश्रुत्यादि के साथ विरोध न हो इसके लिए ये अर्थ मानना पड़ेगा, ये यहाँ पर कहा गया। तो ये तत्कस्मात् यानी सबके सर्वे यह सब शब्द अनिष्टादि कार्यों का परामर्शक नहीं है, इष्टादि कार्यों का ही परामर्शक है। ये आपको कैसे निश्चित हुआ? ये तत्कस्मात् का अर्थ है। इसका उत्तर दे रहे हैं कि यतो भोगाय एव चंद्रारोहणम न निष्प्रयोजनम। कहते हैं जिस कारण से चंद्रलोक में आरोहण करेगा यानी चंद्रलोक जाएगा, वो खाली जाने के लिए नहीं जाता। ये कौन कह रहे हैं? सिद्धांती। पूर्व पक्षी तो कहते थे कि इष्टाधिकारी के तरह अनिष्टाधिकारी भी चंद्रलोक जाएंगे, लेकिन चंद्रलोक में उनको फलोपभोग नहीं होगा, केवल जाएंगे स्वर्ग में, स्वर्गीय सुख भोगेंगे नहीं। लेकिन ये कहते हैं कहीं भी जाता है व्यक्ति तो वहाँ का अनुभव करने के लिए जाता है, भोग करने के लिए जाता है। तो ये तो भोगाय एव चंद्रारोहणम, तो स्वर्गलोक में गमन स्वर्ग का भोग करने के लिए जाया जाता है, न निष्प्रयोजनम। निष्प्रयोजन कोई स्वर्ग में नहीं जाता है, जाएगा लेकिन फलोपभोग नहीं करेगा तो जाना ही काहे के लिए फिर? तो नापि प्रत्यवरोहाय एव, खाली वापस आने के लिए मात्र नहीं जाता है। नापि प्रत्यवरोहाय एव, कहीं वापस आने के लिए जाएगा तो कहते हैं ऐसा नहीं होता। जहाँ जा रहा है वहाँ कुछ भोग करके वापस आता है तब तो माना जा सकता है। तो ऊपर गमन होगा स्वर्गलोक में स्वर्ग का भोग करने के लिए ही, निष्प्रयोजन नहीं होगा। और उसका प्रयोजन वापस आना ये भी नहीं हो सकता। यथा कश्चित वृक्षम आरोहति, जैसे कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ता है यहाँ पर मृत्युलोक में, तो किस लिए चढ़ता है? या तो उस पेड़ के पुष्प को तोड़ने के लिए या तो फल को तोड़ने के लिए। पुष्प का वृक्ष है तो पुष्प तोड़ेगा, पुष्प से पूजा करेगा, और या वो फल वाला वृक्ष है तो वृक्ष पर चढ़ेगा फल को प्राप्त करने के लिए। तो ये कहते हैं कि यथा कश्चित वृक्षम आरोहति पुष्प फलोपदानाय, तो पुष्प का उपादान करने के लिए या तो फल का उपादान करने के लिए। उपादान कहते हैं ग्रहण को, प्राप्ति को। तो फल प्राप्ति के लिए या तो पुष्प प्राप्ति के लिए पेड़ पर चढ़ा जाता है। न निष्प्रयोजनम नापि पतनाय एव, तो फूल भी तोड़ने नहीं है उसको, फल भी लेना नहीं है, तो निष्प्रयोजन चढ़ेगा नहीं पेड़ पर। पेड़ पर चढ़ रहा है पेड़ से गिरने के लिए,
तो गिरने के लिए भी पैर पर नहीं चढ़ेगा बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसलिए भोगश्च अनिष्टादि कारिणाम चंद्रमसि नास्ति इति उक्तम। और आप लोग स्वयं कह रहे हो कि जो अनिष्टादिकारी हैं उन्हें स्वर्ग में भोगने को नहीं मिलता है। जाते तो है लेकिन फलोपभोग नहीं करते, तो फिर निष्प्रयोजन जाएंगे ही क्यों? तो तस्मात् इष्टादिकारिण एव चंद्रमसम आरोहन्ति न इतरे। तो इतरे यानी अनिष्टादिकारी, उनको स्वर्गीय भोग होने नहीं है, इसलिए निष्प्रयोजन स्वर्गारोहण करेंगे ही नहीं। स्वर्गारोहण केवल इष्टादि कार्यों का ही होगा। ते तु संयमनम यमालयम अवगाह्य स्वदुष्कृत अनुरूपा यामीर यातना अनुभूय पुनरेव इमं लोकम प्रत्यवरोहन्ति। तो ते तु, इसमें तु शब्द इष्टादि कार्यों की अपेक्षा अनिष्टादि कार्य का वैलक्षण्य ज्ञापक है। इष्टादि कार्य तो गए अपना फलोपभोग, इष्ट कर्म का फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग में, और स्वर्ग से ही वापस आ रहे हैं। और अनिष्टादि कार्यों में वैलक्षण्य है कि वे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, अपितु संयमन में जाएंगे। संयमनम का अर्थ कर दिया यमालयम, तो यमालय को जाते हैं और फिर वहाँ पर स्व दुष्कृत अनुरूपा यामीर यातना अनुभूय। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए किए गए जो पाप कर्म है उसके अनुरूप यामीर यातना, यम के द्वारा दी जाने वाली यातना रूप कष्ट का अनुभव करके, दुख का अनुभव करके पुनः एव इमं लोकम प्रत्यवरोहन्ति। तो जहाँ पाप का फल भोगा है वहीं से फलोपभोग करके पाप का क्षय होने पर मृत्युलोक में आते हैं। इमं लोकम प्रत्यवरोहन्ति। एवं भूतौ तेषाम आरोहावरोहो भवतः। तो इसी प्रकार उनके यमालय में आरोह तथा यमालय से ही अवरोह सिद्ध होंगे। भवतः द्विवचन है, इसका कर्ता है तेषाम आरोह अवरोहो। कुतः, तो उनका आरोह अवरोह यमालय से में ही पाप का फलोपभोग करने के लिए होता है। यमालय में आरोह और यमालय से ही मृत्युलोक में अवरोह। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते हैं श्रुति ने बताया, इसलिए मूल सूत्र में है तद्गति दर्शनात्। इसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान कि तथा ही यम वचन स्वरूपा श्रुति ही प्रयतताम अनिष्टादिकारिणाम यम वशताम दर्शयति। तो यम वचन स्वरूपा श्रुति यानी यमराज के वचन रूपा जो श्रुति है वह ये बता रही है कि प्रयतताम अनिष्टादिकारिणाम, प्रयताम अनिष्टादिकारिणाम, तो पापियों का प्रयाण करने वाले पापियों की यम वसताम दर्शयति, यम के अधीन वे हो जाते हैं, ऐसा यम के वचनात्मिका श्रुति बताती है।
दर्शयति का करता है श्रुति। श्रुति का विशेषण है यम वचन स्वरूपा श्रुति। वो श्रुति है न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयन लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में इति। यानी यह श्रुति है यम वचन रूपा श्रुति। यह ऐसा बता रहे हैं कि पापी जब मनुष्य शरीर से प्रयाण करते हैं तो यम के अधीन हो जाते हैं। और भी श्रुति है और स्मृति भी है। वैवस्वतं संगमनम जनानाम इत्येवं जातीयकंच बभ्येव यम वशता प्राप्तिलिंगम भवति। तो वैवस्वतं संगमनम जनानाम, विवस्वान कहा जाता है। वैवस्वत का सूर्य को विवस्वान कहते हैं और विवस्वान के पुत्र को कहा जाता है वैवस्वत। तो वैवस्वत है यमराज जी, सूर्य पुत्र है ना। तो खाली यमराज जी हैं कि और भी हैं? सूर्य के कितने पुत्र हैं? एक ही? हाँ, तो शनि देव को भी वैवस्वत कहा जाएगा, विवस्वान के पुत्र होने से वैवस्वत। तो यहाँ पर वैवस्वत हैं यमराज। और वैवस्वत का जो नगर है उसे भी वैवस्वत कहा जाएगा। तस्सेदम सूत्र से अण प्रत्यय वैवस्वत शब्द से होकर के वैवस्वतम ही बनेगा। और वैवस्वतम का अर्थ निकलेगा यमालय। तो वैवस्वतम संगमनम यानी यमराज अधिष्ठित जो नगरी है वो यम नगरी है। यमराज जिसके अधिष्ठाता हैं, स्वामी हैं, वह गंतव्य है किनकी? जनानाम। तो कौन से जनों की गंतव्य यमनगरी होगी? जो अनिष्टाधिकारी है, पापी है। तो जना नाम से लेना अनिष्टाधिकारिणाम वैवस्वतम संगमनम यानी गंतव्यम स्थानम। तो यम अधिष्ठित गंतव्य स्थान है अनिष्टाधिकारियों का। इत्येवं जातीयकम बहु एव यम वशता प्राप्ति लिंगम। लिंगम यानी ज्ञापकम। ऐसे कहीं एक वाक्य यम की अधीनता को प्राप्त करते हैं अनिष्टाधिकारी, ऐसा बताने वाले वचन है, ज्ञापक है। ज्ञापक वचन अनेक है। श्रुति को बता करके स्मृति भी बताई जा रही है। इसलिए आगे कहते हैं स्मरन्ति च स्मरन्ति च, यानी स्मृति भी बताती हैं कि जो पापी हैं वे यमालय में जाते हैं, स्वर्ग में नहीं जाते। ये स्मरन्ति च का अर्थ निकलेगा। स्मृति भी बताती है। इसका अर्थ करते हैं कि अपि च मनु व्यास प्रभृतयः शिष्टा। तो मनुस्मृति में मनु जी और पुराण आदि स्मृतियों में व्यास जी, आदि शब्द से और भी जो पराशरादि स्मृति ग्रंथ है ना, उनके रचयिता पराशरादि को लीजिए, वे सब प्रभृति शब्द का अर्थ निकलेंगे ना। तो व्यास, मनु, पराशर आदि
जो शिष्ट लोग हैं, शिष्ट कहा जाता है वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन भाव का जिनको संशय विपर्य रहित यथार्थ निर्णय है, उन्हें शिष्ट कहते हैं। वेदार्थ का जिन्हें संशय विपर्य रहित यथार्थ ज्ञान है, ऐसे शिष्ट हैं मनु व्यासादि। और वे ये बताते हैं कि संयमने पूरे यमायत्तम कपूय कर्म विपाकम स्मरन्ति। कपूय कर्म कहा जाता है पाप कर्म को, विपाकम कहा जाता है फल को। तो कपूय कर्म विपाक शब्द का अर्थ निकलेगा पाप का फल। वो क्या है पाप फल? तो यमायत्तम, यम के अधीन हो जाना और यम की यातनाओं को सहन करना, यम के द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ लेकिन वहाँ पर बंजर भूमि है, कोई कल्प वृक्ष नहीं है। और जो देवता रहते हैं वो हैं वहाँ कल्प वृक्षों के उपवन हैं बहुत सारे। हाँ, तो मनु व्यास प्रभृतयः शिष्टा संयमने पुरे यमायत्तम कपूय कर्म विपाकम स्मरन्ति। तो कहाँ पर व्यासादियों ने बताया है ये? तो नाचिकेतोपाख्यानादिषु, तो पुराणों में नचिकेता का उपव्याख्यान भी आया है ना। तो पुराणों में नचिकेता के व्याख्यान को जिन प्रकरणों में बताया है, नचिकेतादि के व्याख्यान को, उन प्रकरणों में ये बताया गया कि पापियों की गति यमालय में होती है और वहीं से आगति हो जाएगी। जहाँ गए हैं वहीं से आना शुरू होगा। स्वर्ग में गए हुओं का पुण्य कर्म क्षीण होगा तब जाकर के नीचे आएंगे। यमालय में गए हुए का यम यातनाओं का अनुभव करके पाप कर्म क्षीण हो जाने पर नीचे आगमन होगा पृथ्वीलोक पर। और तीसरे चौथा आएगा सूत्र। 3 सूत्र हो गए ना। पहले में पूर्व पक्ष बताया, दूसरा तीसरा सूत्र है ये सिद्धांत तथा सिद्धांत के हेतुओं का ज्ञापक। ऐसे ये जो चौथा सूत्र आ रहा है अधिकरण का, इसमें भी बताया जा रहा है एक ज्ञापक लिंग ही इस अर्थ का कि पापी अपने पाप कर्म का फलोभोग करने के लिए जाते हैं नरक में। और अलग अलग पुराणों में अलग अलग 7 नरकों की चर्चा है। यदि वहाँ जाने वाले कोई नहीं होंगे तो नरक की चर्चा पुराणों में करना व्यर्थ ही होगा ना। वो भी ज्ञापक है नरक की चर्चा कि नरक के अधिकारियों का नरक में गमन होता है। ये बताया जा रहा है चौथे सूत्र से अधिकरण के पाद के 15वें सूत्र से। इसकी चर्चा हम लोग सायंकालीन सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।